मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड आप सभी का एक बार फिर से अगेन एंड अगेन वेलकम है। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे बायोटेक्निक ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं द लिविंग वर्ल्ड, जो कि हम लोग कंप्लीट कर लिए थे 3 वीडियो के अंदर। आज उसका हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है नंबर 1। चलिए तो शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है सबसे पहला 1 नंबर कि अमॉन्ग द फॉलोइंग विच कैन बी कॉमन फीचर एग्जिबिटेड बाय बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। कौन सा ऐसा फीचर है जो लिविंग एंड नॉन लिविंग फीचर्स जो है इन सभी में से कौन कॉमन फीचर है जो दोनों के में पाया जाता है, लिविंग में भी और नॉन लिविंग में भी। और क्या करिए कि आप लोग जो है एक कॉपी लेकर और उसमें देखिए क्या और कमेंट करिए कि आपका कितना सही हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रोथ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि हाउ मेनी इन नंबर ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशनस। तो कितना हो जाएगा? तो डिफाइनिंग फीचर क्या किसे कहते हैं? डिफाइनिंग फीचर उसे कहा जाता है जिससे हमको डायरेक्ट डेफिनेशन मिले बिना किसी एक्सेप्शन के, विदाउट एनी एक्सेप्शन टू गिव द डायरेक्ट डेफिनेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। तो डिफाइनिंग फीचर यानी कि मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म के साथ साथ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, कॉन्शियसनेस हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल्फ कॉन्शियसनेस अवेयरनेस ऑफ हिमसेल्फ इज द प्रॉपर्टी ऑफ, ये सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है किस में? तो ह्यूमन बींग्स के अंदर पाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब 4 नंबर क्वेश्चन है कि ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ आर। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ आप पढ़े हैं कि ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ में इंक्रीज इन बॉडी मास और इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स इन देयर बॉडीज। तो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन विड्थ, इंक्रीज इन मास एंड नंबर। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 4 नंबर का इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। यहाँ पर ए एंड बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 5वां नंबर क्वेश्चन है कि द सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड। हमारे बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस है उनका योग क्या कहलाता है? तो उनका योग कहलाता है मेटाबॉलिज्म कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बट जनरली नॉट यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसीज। कौन ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है लेकिन जनरली उसको यूज़ नहीं किया जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसीज के अंदर? तो हो जाएगा यहाँ पर इंटर ब्रीडिंग, यानी कि जेनेटिक मटेरियल भी यूज़ किया जाता है, मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी तो यूज़ किया जाता है, लेकिन इंटर ब्रीडिंग यूज़ नहीं किया जाता है। तो 6 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। 7 है विच इज़ द नॉट फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर नहीं है कौन? तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिज्म होगा, कॉन्शियसनेस होगा, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होगा। सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है? ह्यूमन के अंदर, सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है ये ह्यूमन बींग्स के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट 8 नंबर ICZN सेट रूल्स ऑफ साइंटिफिक नेमिंग। जैसा कि हम लोग पढ़े ICZN मीन्स किसके लिए यूज होता है? ICZN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनिमल्स, यानी कि 8 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी। 9 नंबर है हु डेवलप द सिस्टम ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर डेवलप करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? तो लीनियस। तो 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब 10 नंबर है कि टैक्सॉन इज़ अ यूनिट ऑफ। टैक्सॉन किसका यूनिट है? तो टैक्सॉन यूनिट है टैक्सोनॉमी का। तो 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ क्लास। इनमें से आपको ढूंढना है क्लास क्या है। जैसे पहला ही लिखा गया मैमेलिया, तो मैमेलिया एक तरह का क्या है? क्लास है। तो 11 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए। 12 नंबर है ऑल प्लांट्स आर इंक्लूडिंग। जैसा कि हम आपको पढ़ाए थे किंगडम के बारे में, तो किंगडम में अलग अलग होता है, जैसे किंगडम प्लांटिंग, किंगडम एनिमेलिया। तो यहाँ पर प्लांट्स है, ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट आर इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटी, ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल आर इंक्लूडेड इन किंगडम एनिमेलिया। तो 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर द सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग, अच्छा रिपीटेड है, चलिए इसको छोड़ते हैं, इसका मेटाबॉलिज्म होगा। 14 है द वर्ड सिस्टमैटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम। जो वर्ड सिस्टमैटिक है ये कहाँ से डिराइव हुआ है? तो ये डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से। तो 14 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
15 है हाउ मेनी कैटेगरीज आर देयर इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की के अंदर कितने कैटेगरी होते हैं? तो टोटल होता है 7। टोटल कितना कैटेगरी होता है आपको? तो 7 होता है। जैसा कि हम लोग पढ़े हुए हैं, स्पेसीज, स्पेसीज हो जाएगा आपको, स्पेसीज है, जीनस है, फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास है, फाइलम, डिवीज़न, किंगडम है। इस तरह से 7 होता है। तो आप याद कर लेंगे। 15 में लिखा गया कितने कैटेगरी होता है टैक्सोनॉमी के अंदर? तो टोटल होता है 7 कैटेगरी। चलिए आगे बढ़ते हैं आप। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी। 16 द लोएस्ट कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की के सबसे लोएस्ट कैटेगरी को क्या कहा जाता है? लोएस्ट पूछे या बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सोनॉमी, तो उसे कहा जाता है स्पेसीज कहा जाता है। तो 16 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी। 17 है द बिगेस्ट कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि द बिगेस्ट कैटेगरी है टैक्सोनॉमी का, वो कौन सा होता है? तो वो होता है किंगडम। तो 17 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी। 18 विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फाइलम। अब आपको ढूंढना है इसमें से फाइलम को कौन दर्शा रहा है, कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैमेलिया क्लास है, नहीं होगा। कॉर्डेटा, कॉर्डेटा तो एक फाइलम ही है, तो इसके अंदर अलग अलग क्लासेस आते हैं कॉर्डेटा के अंदर। तो 18 नंबर का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। 19 नंबर क्वेश्चन है कि द फाइलम कॉर्डेटा इंक्लूड्स। अब फाइलम कॉर्डेटा के अंदर कौन कौन इंक्लूडेड होता है? इसके अंदर रेप्टाइल्स आता है, मैमल्स आता है, बर्ड्स आता है, और डी में लिखा गया ऑल ऑफ दी। हम लोग पढ़ेंगे एनिमल किंगडम के अंदर कॉर्डेटा के बारे में डिटेल में। अब है 20 नंबर कि मैंगीफेरा इंडिका। इंडिका इंडिकेट्स। अब देखिए जैसे यहाँ पे एक साइंटिफिक नेम लिखा गया है कि मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा और इंडिका। तो मैंगीफेरा रिप्रेजेंट करेगा किसको? जेनरिक नेम या कॉमन नेम को, और इंडिका रिप्रेजेंट करता है किसको? स्पेसीज को रिप्रेजेंट करता है, स्पेसीज को रिप्रेजेंट करता है। और जेनरिक नेम कहने का मतलब जीनस, जीनस को जो रिप्रेजेंट करेगा वो हो जाएगा मैंगीफेरा। तो आप इसमें 2 टर्म याद कर सकते हैं कि स्पेसीज यानी कि स्पेसिफिक एपिथेट हो जाएगा स्मॉल लेटर वाला, और कैपिटल लेटर वाला जीनस या जेनरिक नेम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ऑफ 20 क्वेश्चंस। 20 नंबर जो है 20 नंबर, उसका बी हो जाएगा स्पेसी। अब 21वां नंबर क्वेश्चन है कि द साइंस ऑफ गिविंग नेम्स टू लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। ऐसा साइंस जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म का नामकरण किया जाता है, नाम दिया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है बच्चे नॉमेनक्लेचर, यानी कि 21 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आगे है ICBN स्टैंड्स फॉर। अब देखिए ICBN का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। 22 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ICBN का मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। याद रख लें, इसके अंदर जो है प्लांट्स का जो है नेमिंग किया जाता है इसके रूल्स के अनुसार। अब है 23 नंबर द टैक्सोनॉमी कैटेगरी बिलो द लेवल ऑफ फैमिली। ऐसा टैक्सोनॉमी कैटेगरी जो फैमिली से नीचे आता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है, जैसे हम लोग देख ही लेते हैं, अभी देखें, जैसे सबसे ऊपर किंगडम हो गया। यहाँ से शुरू करते हैं, जगह स्पेस ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपको हो गया किंगडम, फाइलम, फिर से मिट गया, फिर से लिखते हैं। देखिए किंगडम हो गया, किंगडम के बाद आ जाएगा आपका फाइलम, फाइलम के बाद हो गया क्लास, और क्लास के बाद आपका आ जाएगा ऑर्डर, क्लास के बाद ऑर्डर, और ऑर्डर के बाद आ जाता है फैमिली, और फैमिली के बाद आ जाएगा जीनस। तो जीनस, और जीनस के बाद आ जाएगा आपका स्पेसीज। तो ये इसमें पूछा जा रहा है आपसे। तो फैमिली से बिलो यानी कि नीचे, तो फैमिली से नीचे कौन आ रहा है? जीनस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी, जीनस। 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 24 की फैमिली ऑफ मैन होमो सैपियंस इज। जो फैमिली होता है मैन का, होमो सैपियंस का, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है होमिनिडे। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 24 का। चलिए आगे बढ़ते हैं 25 नंबर, जो कि नीट एग्जामिनेशन 2021 का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फैमिली मस्कीडिए फैमिली से कौन बिलोंग कर रहा है? तो मस्कीडिए फैमिली से बिलोंग करता है मस्का डोमेस्टिका, बिलोंग करता है मस्का
डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका यानी कि हाउस फ्लाई, घरों में रहने वाला जो मक्खी होता है, उड़ते रहता है, उसे कहा जाता है मस्का डोमेस्टिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाउस फ्लाई। तो 25 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी, हाउस फ्लाई। अब देखिए 26 नंबर पूछा जा रहा है कि पोएल्स इज द ऑर्डर ऑफ, पोएल्स किसका ऑर्डर है? तो पोएल्स ऑर्डर है वीट का। 26 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर सेलेक्ट द करेक्टली स्टेटमेंट साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कैरोलस लिनियस, जो कि नीट एग्जामिनेशन 2019 का है कि अगर कैरोलस लिनियस फर्स्ट डिस्क्राइब किया उसके जैसे पहला लिखा गया मैंगीफेरा कार्लिन, मैंगीफेरा लीन, और फिर मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका लिखा गया है। यहाँ पे एक कैपिटल एक स्मॉल से है। तो आप जानते हैं कि ऑथर का नाम लास्ट में लिखाता है, पूरा नहीं। जैसे लीनियस ने डिस्कवर किया था कैरोलस लिनियस ने, कैरोलस ने डायरेक्टली लिख देंगे लीन, बस इतना ही। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 28, फैमिली ऑर्डर क्लास ऑफ मस्का डोमेस्टिका हाउस फ्लाई। जो फैमिली ऑर्डर क्लास है मस्का डोमेस्टिका को वो ढूंढना। पहले आपसे पूछा जा रहा है और फैमिली बताइए कि कौन सा फैमिली। तो जस्ट अभी हम लोग एक क्वेश्चन टिक किया यहाँ पर कि फैमिली इसका हो जाएगा मस्कीडिए, मस्कीडिए फैमिली, और ऑर्डर होता है इसका, क्लास हो जाएगा इंसेक्टा, और ऑर्डर होगा डिप्टेरा। तो क्लास आप ढूंढिए किस में। तो यहाँ पर पहले ऑर्डर पूछा गया तो ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ऑर्डर ये भी नहीं होगा, क्लास लास्ट में इंसेक्टा यहाँ पर। तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 28 का राइट आंसर ऑप्शन डी। अब 29 नंबर की विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी। बेसिक प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी के अंदर कौन कौन इंक्लूडेड होते हैं? तो इसके अंदर आते हैं कैरेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, यानी कि बोथ ए एंड बी इज द हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो 29 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 29 क्वेश्चन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एंड 30 नंबर क्वेश्चन है कि बायोलॉजिकल नेम्स व्हेन हैंड रिटेन शुड नेसेसरी। जब बायोलॉजिकल नेम हम लिखते हैं तो वो नेसेसरी हो जाता है कैसे? उसमें ज़रूरी क्या है? तो ज़रूरी उसमें है क्या उसको अंडरलाइन किया जाता है, क्या बोल्ड किया जाता है अंडरलाइन में, क्या कैपिटल लेटर में लिखा जाता है या इटैलिक्स में? तो इसको अंडरलाइन किया जाता है। जैसे मैंगीफेरा इंडिका हम लिखेंगे, जैसे यहाँ पर हम लिखे कि मैंगीफेरा, तो इसके नीचे एक ऐसे लाइनिंग अंडरलाइन किया जाएगा। फिर अगर हम लिखेंगे इंडिका तो ये ऐसे अंडरलाइन कर देंगे उसको, तो इसी को कहा जाता है अंडरलाइंड। तो बायोलॉजिकल नेम्स को अंडरलाइन करना जरूरी होता है, नेसेसरी होता है जब हैंड रिटन फॉर्मेट में हम लिख रहे हैं। अब 31 नंबर क्वेश्चन है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इस सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है या बेसिक यूनिट उसे कहा जाता है स्पेसी। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन डी। 32 है जीनस सोलानम इंक्लूड्स। अब देखिए सोलानम जीनस के अंदर दो इंक्लूडेड होता है। इसके अंदर आ जाता है आपका एक पोटैटो और दूसरा हो जाएगा ब्रिंजाल, पोटैटो ब्रिंजाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा आपका ए एंड बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 33 नंबर क्वेश्चन की ऑर्डर पोलीमोनियल्स इंक्लूड। पोलीमोनियल्स ऑर्डर के अंदर कौन कौन आते हैं? तो इसके अंदर दो इंक्लूडेड होगा, एक क्लास फैमिली, एक आ जाएगा आपका सोलेनेसिए फैमिली और दूसरा आ जाएगा कन्वोल्वुलिएसिए फैमिली, कन्वोल्वुलेसिए फैमिली, यानी कि बोथ हो जाएगा ऑप्शन सी। 33 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी। अब 34 नंबर की पोएल्स इज द ऑर्डर ऑफ रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी बीट। अब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि फैमिली एंड ऑर्डर ऑफ ट्रिटिकम एस्टिबम व्हीट। गेहूं का जो बायोलॉजिकल नेम होता है बच्चे उसे कहा जाता है ट्रिटिकम एस्टिबम कहा जाता है। और इसका आपसे पूछा जा रहा है पहले बताना है आपको फैमिली फिर उसका ऑर्डर। तो फैमिली कौन सा हो जाएगा इसका? तो फैमिली इसका हो जाएगा आपका, इसका फैमिली हो जाएगा पोएसिए एंड पोएल्स, यानी कि ऑर्डर व्हीट का जो ऑर्डर होता है उसे कहा जाता है पोएल्स और फैमिली हो जाएगा इसका पोएसिए। तो इसका करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा 35 नंबर का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नाउ आगे बढ़ते हैं। कैरोलस लिनियस को है वो किसके लिए फेमस है? कैरोलस लिनियस इज फेमस फॉर, कैरोलस लिनियस किसके लिए फेमस है? कॉइन द टर्म सिस्टमैटिक्स, इंट्रोड्यूसिंग द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एंड गिविंग द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो कैरोलस लिनियस इंट्रोड्यूस करवाए थे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। तो राइट आंसर हो जाएगा 36 नंबर का आपको इंट्रोड्यूसिंग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर की नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द
organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to and this is known as, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है आपको आइडेंटिफिकेशन कहा जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको आइडेंटिफिकेशन। तो आज के लिए इतना ही रह देते हैं, बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।